नेता कौशल किशोर का ये कहना है कि आप जातिगत राजनीति के जरिए चुनावी नैया को पार लगाना चाहते हैं, खुद आप में दम नहीं, क्या कहना? देखिए, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। पहले वो जहाँ थे उसका इतिहास तो खूब अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी मिनिस्टर बनाया तो जातिगत आधार पे जाति अगर उनके साथ नहीं लगी होती तो वो भी मंत्री नहीं बन पाते। पूछ लीजिएगा, जो 24 मिनिस्टर बनाए गए पिछड़ों के, तो वो जाति के आधार पर बनाए गए। उत्तर प्रदेश में वोट लेने के लिए बनाए गए, उसी में इनको भी बनाया गया है। और तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार के जाति प्रमाण पत्र देते हैं। पहले तो वो सरकार में है, उसको बंद करा दें। कोई भी नौकरी के लिए वांट निकलता है तो जो कॉलम होता है कि आप किस जाति के हो, आपकी उपजाति क्या है, इसको बंद करा दें, तब तो मैं जातिवाद न करूं। अगर मैं जातिवाद करता हूं तो संविधान के दायरे में करता हूं। जाति प्रमाण पत्र ठप्पा मार के सरकार दे रही है, हम उसी को दिखा रहे हैं कि ये जाति है। आप पर निशाना साधने के पीछे मकसद क्या है, क्या लगता है? देखिए, सब लोग परेशान हैं ओम प्रकाश राजभर से कि ओम प्रकाश राजभर सच बात बोल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी वो हैं, लेकिन गलत जगह चले गए हैं। वो झूठ बोलने वाली गोल में पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये झूठ बोलने वालों की एक टीम है जिसकी ट्रेनिंग नागपुर होती है, उस टीम में चले गए। हमारा उनका बहुत अच्छा संबंध है, आज भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो गलत जगह चले गए हैं और जाति का लाभ वो पा गए हैं। अगर मिल जाए तो उनसे पूछिएगा कि आप मंत्री बने हो तो जातीय का लाभ पा के बने हो, वैसे नहीं बने हो। मुख्यमंत्री आज किसानों से मिलेंगे तो निश्चित तौर पे विकास की भी बात होगी। आपको क्या लगता है, किसानों के हित की बात होगी, किसानों के हित के लिए बात हुई है? देखिए, ये क्या किसानों की बात करेंगे? जो किसान किसानी करता ना हो वो किसान की बात क्या करेगा? इन्हीं की सरकार में किसानों का धन दुगना करने के नाम पर 50 किलो की यूरिया में से 5 किलो यूरिया निकाल लिया, दाम यथावत बढ़ा दिया। 50 किलो की डाई 5 किलो निकाल लिया, किसानों का धन दुगना कर रहे हैं। और यही हमारे किसान 8 महीने से दिल्ली बॉर्डर पे धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि भाई आप 1960 रुपया गेहूं का रेट तय किए हो तो MSP फिक्स कर दो कि 1960 के नीचे अगर कोई गेहूं खरीदे तो उसके खिलाफ FIR हो। क्या बुरा किसान कह रहा है? किसान कह रहा है कि जो आप मंडी को छूट दे दिए हो, प्राइवेट मंडियों को, या छूट हटा दिए कि आप चाहे जितना गोदाम में माल रखो, इससे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ रही है। किसान कह रहा है कि आप सरकारी मंडी खत्म करना चाहते हो तो आप उसके लिए गारंटी क्यों नहीं दे देते हो कि नहीं किसान सरकारी मंडी रहेगी? इसके तैयार नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी किसान हित में नहीं है, किसानों को धन दुगुना करने की बात करती। कैसे करेगी दुगुना? आज भी गेहूं 1400 रुपया क्विंटल बिक रहा है, 1300 1400, कैसे दुगुना होगा? महंगाई चरम पे जा रही है। और आज गैस सिलेंडर जो है प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला सेकेंड का स्कीम चला रहे हैं। 400 था गैस सिलेंडर, लोग भरवा लेते थे 400 रुपया में, और आज 900। तो ये दे के रुपया तो तुरंत ले रहे हैं दूसरे महीने में। कहाँ फ्री में है? फ्री में नहीं दे रहे हैं, ये कान इधर से पकड़ के उधर ले रहे हैं। जैसे 65 रुपए का गेहूं 135 रुपए का जोरा, 200 रुपया दे रहे हैं। अब 900 रुपया गैस सिलेंडर पे, 500 इसमें ले रहे हैं। पेट्रोल उसमें ले रहे हैं 50 रुपया। सरसों का तेल 50 रुपया से 250 बेच रहे हैं, उसमें 200 ले रहे हैं। आप सरसों का अरहर की दाल जो 55 रुपया थी, 125 हो गई। तो सब में कुल 1000 लूट रहे हैं गरीबों से, और दे कितना रहे हैं? 200 रुपया। और वो भी अपना प्रचार 135 रुपया, तो उनका प्रचार का झोरा है, 65 रुपया दे रहे हैं। और समाज का लूट कितना रहे हैं? 935। तो ये लूटने की योजना बना करके खाली ये घूम रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा, आने वाले जो 2022 का चुनाव है, आने वाला है, उसमें मुद्दा क्या हो सकता है? महंगाई, किसान, या फिर बेरोजगारी? अगर चौथे बात कर लें साफ तौर पे तो कौन सा मुद्दा आप लेंगे? पहला महंगाई,
दूसरा बेरोजगारी, तीसरा किसान, चौथा जाति गणित रहेगी, सभी पार्टियों में रहेगी। जाति चीन करके टिकट, जाति चीन करके मंत्री, जाति चीन करके सम्मान, जाति चीन करके अपमान लोग देते हैं, तो वो कहाँ हटने वाला है। आप भी कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं को अपनी ओर ला रहे हैं क्या, जातिगत समीकरण को आधार बनाकर? कुछ लोगों से बातचीत है क्या उधर से इधर आने? हमारे पास इतने नेता हैं कि जितने नेता हमने पैदा किया है, अगर 5 बार लोकसभा विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे तब भी हमारे नेता बच जाएंगे, इतने हमारे पास नेता हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में